बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लॉन्ग मैक्सी है। इसकी लेंथ जितनी है इतनी ही मुझे चाहिए, मतलब लेंथ ठीक है, फ्लोर लेंथ चाहिए। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो बॉडी है, ये पेटी भी बोलते हैं इसको, ये बहुत लॉन्ग है। तो लॉन्ग पेटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इसकी लेंथ 14-15 होना चाहिए था तो ये अच्छी लगती। तो बॉडी को छोटा करना तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर मैक्सी की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी और फिर लेंथ को बढ़ाने के लिए अलग से ख्वारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैक्सी की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है वही तो आप लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि आपको भी अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो आप मेरी वीडियो देखकर सॉल्व करें अपनी प्रॉब्लम को। तो ये इसकी बैक साइड है। बैक का गला बहुत डीप है, लेकिन मैंने नॉर्मल बनाना है। तो ये सारी मैक्सी को मैंने उधेड़ के दोबारा से स्टिच करना है। ये आस्तीन है, बाजू जो आर्जी तौर पर अटैच किए गए हैं, तो यहाँ से मैंने इसको खोलना है और यहाँ आर्म होल की प्रॉपर कटिंग करके इसको मैंने स्टिच करना है। तो ये देखने के लिए मेरी वीडियो को फुल वॉच करें बगैर स्किप किए। ये आस्तीन है स्लीव्स। तो आस्तीन की मैंने आगे से सिलाई उधेड़ी, क्योंकि मुझे फुल स्लीव्स नहीं चाहिए थे, क्वार्टर बनाने थे। तो जो आगे वाला पार्ट है इसको मैंने लहंगे के बेल्ट के ऊपर यूज़ किया इस तरह से। हाँ जी, मैंने ये ट्रैक इस्तेमाल की, मैक्सी से लहंगा और ब्लाउज़ रेडी कर लिया था। तो ये जो मैं स्टिच कर रही हूँ, ये लहंगे की बेल्ट पे वही बाजू का आगे वाला पार्ट है जो मैंने उधेड़ा था। और ये मैंने क्यों किया, क्योंकि लहंगे की लेंथ बढ़ानी थी और पेठी लॉन्ग थी, तो इससे मैंने ब्लाउज़ रेडी किया साइड पे जिप लगा के। तो लहंगे की लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से बेल्ट लगाया, ताकि मुझे बॉटम पे कुछ ना लगाना पड़े, वो फिर अलग 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 था। तो इसलिए मैंने इससे लहंगा और ब्लाउज़ रेडी किया मैक्सी से। और मैंने इसको ऊपर से लगाया ताकि ये एम्ब्रॉयडरी इसके ऊपर आ जाए, तो ये अच्छा भी लगेगा। इस तरह से मैं कंप्लीट कर दूंगी। यहाँ पे मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे से मैं स्टिच कर रही थी, तो कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से रेडी किया। अब यहाँ पे मैं ऊपर बेल्ट लगाऊंगी। तो बेल्ट की वीडियो अलग से है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी लहंगे का लुक इस तरह से है। और ये बेल्ट है, ये बाजू का आगे वाला पार्ट था जिससे मैंने बेल्ट बना दिया है लेंथ बढ़ाने के लिए। और ये मैंने मैक्सी की जो पेटी उधेड़ी थी उससे मैं अब ब्लाउज बनाऊंगी, छोटी सी शर्ट। और ये मैक्सी का ऊपर वाला पार्ट है जिससे मैंने ब्लाउज बनाया। पेटी मैक्सी की जो बॉडी है जिसकी लेंथ 20 इंच है, तो 20 इंच ही मैं शर्ट बनाऊंगी। तो ये सारा मैंने स्लीव्स वगैरह अलग कर लिए हैं। ये बैक पार्ट है, तो इसके ऊपर यहाँ आर्जी तौर पर सिलाई लगी हुई है, वो मैं खोल दूंगी इस तरह से और अच्छे से प्रेस करके मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। तो ये है, इसकी लेंथ 20 इंच, तो ये 19 इंच की शर्ट बनेगी। ये फ्रंट साइड है। तो इसको मैं अगर नीचे से कट करती तो भी ये ख़राब हो जाता और ऊपर से गला छोटा हो जाता, तो इसलिए मैंने इसकी शर्ट बना दी। बजाय इसकी कि मैं इसकी मैक्सी की बॉडी बनाती तो ब्लाउज़ बना दिया है। तो इसका गला भी ऑलरेडी छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए। और मैंने गले को ऊपर से 2 इंच एक साइड और 2 इंच दूसरी तरफ से कट किया और दोबारा से अटैच किया, जैसे हम अमूमन एम्ब्रॉयडर्ड पेच अटैच करते हैं।
सेम वैसी ही, ताकि चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो जाए। डीप तो था ही ऑलरेडी, बस चौड़ाई कम थी। तो यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी है इसके ऊपर पेस्टिंग पेपर को मैंने रखा, क्योंकि नीचे से एम्ब्रॉयडरी नज़र आ रही है, तो इसके ऊपर मैंने निशान लगाया इस तरह से गले का, और इसको कट करके मैं गला रेडी कर दूँगी। गले को इस तरह पेस्ट किया, कट किया, और फिर मैंने यहाँ रख के इसका सेंटर निकाल के इसको अच्छी तरह से मैंने बिठाया ताकि इधर-उधर ना हो, और फिर अच्छे से मैंने स्टिच किया। अच्छे से स्टिच किया मतलब से बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ-साथ सिलाई लगाई। तो इस तरह से गला अटैच करने के बाद मैं इस फालतू कपड़े को कट कर लूँगी और यहाँ पे छोटे-छोटे कट लगा लूँगी, और जैसे हम नॉर्मली गला लगाते हैं और फिर इसको पलटाते हैं, सेम वैसे ही, और फिर तुरपाई करके। तो ये मैंने इस तरह से बैक और फ्रंट दोनों का गला इस तरह से मैंने बना दिया है। तो अब यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी चेस्ट का 19 इंच, 19 इंचेस, 19 इंचेस। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी इस तरह से, एक साइड पे मैंने जिप अटैच करनी है, और तो यहाँ पे मैं कमर के लिए निशान लगाऊंगी। कमर तकरीबन 15 इंचेस। तो ये निशान मैं ऊपर की तरफ इसलिए लगा रही हूँ कि यहाँ मैंने जिप अटैच करनी है, तो इसलिए मैं ऊपर की तरफ निशान लगा रही हूँ एक साइड पे। और यहाँ पे जो लास्ट में ये निशान लगाया, ये भी 15 इंच, 15.5 इंच। तो ये जो निशान लगाया मैंने ऊपर की तरफ, यहाँ 3 इंच तक मैंने सिलाई लगानी है अंदर की तरफ, और फिर यहाँ मैंने बाहर की तरफ जिप अटैच करनी है। तो ये मैंने चेस्ट के निशान लगाए थे, वहाँ मैंने कट लगा दी है। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी यहाँ 3 इंच तक। तो पहले मैं यहाँ अंदर की तरफ भी निशान लगा लूँ। तो यहाँ पे ब्लाउज़ के राइट साइड पे मैंने जो निशान लगाए थे उसको मैंने फॉलो किया अंदर की तरफ, इस तरह मैंने लगा दिया, क्योंकि स्टिच तो अंदर से करना है लेकिन ज़िप बाहर की तरफ लगानी है, तो इसलिए बाहर की तरफ भी निशान, जिस साइड पे बाजू लगाना था, नहीं सॉरी, जिस साइड पे ज़िप लगाना था उस साइड पे मुझे बाहर की तरफ निशान लगाने पड़े, जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़िप लगाऊंगी या स्टिच करूँगी। यहाँ पे मैं स्टिच लगाऊंगी यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ ज़िप अटैच करनी है। ज़िप को इस तरह से रख के
अटैच करनी है। पहले ज़िप को चेक करना है कि सही है, ठीक है, ख़राब तो नहीं है। ऐसा ना हो कि लगाने के बाद ख़राब निकले। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने अच्छे से निशान लगा दिए हैं। ज़िप अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंगल पेयर जो वन साइड होता है वो लगाया हुआ है, जैसे हम पाइपिंग लगाते हैं। तो पाइपिंग भी इसी से लगाऊंगी दामन पे। और ज़िप एक तरफ ज़िप लगा के दूसरी तरफ वाला जो हिस्सा है ज़िप का, उसको अच्छे से निशान लगा के ज़िप के ऊपर भी और ब्लाउज़ के ऊपर भी निशान लगा के अच्छे से पिन अप कर दिया है ज़िप को, ताकि ये जो ज़िप है ये ऊपर नीचे ना हो। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि एक वाला हिस्सा पार्ट जो है ऐसा एक साइड पे लॉन्ग हो जाता है और एक छोटा हो जाता है, तो ज़िप बंद करते वक्त फिर अच्छा नहीं लगता और सही से बंद भी नहीं होता ज़िप। तो अब मैं ज़िप का दूसरा हिस्सा यहाँ पे अटैच करूँगी इस तरह से। यहाँ पे मैंने निशान लगाया है, निशानों को अच्छे से मिला के ऊपर से सिलाई करनी है। और मैंने ब्लाउज़ के अंदर कपड़ा भी काफ़ी छोड़ दिया है, मतलब साइड पे जो हम स्टिच करते हैं और कपड़ा छोड़ते हैं, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया है, क्योंकि कभी-कभी तंग हो जाता है ब्लाउज़, तो खोलने में आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर नहीं आई होगी किसी चीज़ की तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊंगी। तो हमारा जो ज़िप है वो अटैच हो गया है। अब दामन पे पाइपिंग लगाएंगे। हमारा ज़िप रेडी हो गया है, इस तरह से अटैच हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये अच्छे से बंद होता है कि नहीं। ये इस तरह से। तो आप इनविजिबल ज़िप भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिला तो इसलिए मैंने यही वाला लगा दिया है। तो यहाँ पे पाइपिंग लगा के, पाइपिंग लगाने के बाद इस तरह से मोड़ना है, लेकिन पहले पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग पे थोड़े बहुत धागे लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने उधेड़ा था तो इसके ऊपर थोड़े बहुत धागे हैं। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। ये कपड़ा मैंने साइड पे काफ़ी ज़्यादा छोड़ा हुआ है, क्योंकि अगर कभी शर्ट खोलनी पड़ी, तंग महसूस हो, तो आसानी से खोल सकते हैं, इसको लूज़ कर सकते हैं। काइंडली मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को फुल वॉच करें बगैर स्किप किए। पाइपिंग मैंने लगा दी है। अब इसको मैंने फोल्ड करके स्टिच करना है। यहाँ पे इस तरह से मैं फोल्ड करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं बैक साइड पे पाइपिंग लगाऊंगी।
ये ब्लाउज़ रेडी हो गया है, ज़िप पे मैंने लगा दिया है और अब यहाँ हुक लगाऊंगी और बाजू अटैच करने हैं। उसके बाद मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो लहंगा किस तरह से रेडी हो गया है ये मैं दिखाती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ आपको स्केच मैंने बनाई है उसके ऊपर समझाती हूँ किस तरह से ये है। ये जो ब्लाउज़ है इसकी लेंथ 19 इंचेस है, चेस्ट भी 19 इंचेस है, कमर जो है वो 15 इंचेस है और शोल्डर 14 इंचेस। ये यहाँ पे 14 इंचेस। तो ये दामन है, बॉर्डर जो बना हुआ है और ये इस तरह से है। अब पहले ये इस तरह से मैक्सी थी, 20 इंचेस इसकी जो है ना पेटी थी, तो पेटी 20 इंचेस बहुत अजीब लग रही थी। लेंथ तो ठीक थी, यहाँ पे मैक्सी की लेंथ 56 इंचेस 57 इंचेस थी, जो कि फ्लोर लेंथ थी, ठीक थी। लेकिन अगर मैं यहाँ से बॉर्डर को कट करती तो ये बुरा लगता। और यहाँ ऊपर बाजू इस तरह से थे, इसके जो ये बाजू हैं ये यहाँ लेगे की बेल्ट बन गई है यहाँ पे। और ये यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी जो कि मैंने क्वार्टर बाजू बनाने थे, तो वो तो बिल्कुल ठीक था, हो गया। ये मैक्सी का पहले वाला लुक है। ये इस तरह से पेटी थी बड़ी, और ये है दो लहंगा और ब्लाउज का लुक जो मैंने बाद में बनाया। तो ब्लाउज की लेंथ अभी भी 19 इंचेस है, लेकिन अब ये पेटी या मैक्सी की बॉडी नहीं बल्कि लहंगे का ब्लाउज है या छोटी सी शर्ट कह लें। तो अब ये अगर लॉन्ग है भी 19 इंच है तो ये बुरा नहीं लगेगा, लेकिन पेटी ये बुरी लग रही थी। ये बेल्ट 13 इंचेस और ये जो लेंथ है लहंगे की ये है 43 इंचेस 43 इंचेस। तो ये पहले इसकी लेंथ थी 56 इंचेस 57 इंचेस, और ये ब्लाउज 19 हो गया और लहंगे की जो लेंथ है वो 43। तो 19 प्लस 43 प्लस 19 62 इंचेस 62 इंचेस बन गया। तो अब ये होगा कि लहंगे की लेंथ भी काफ़ी है और ब्लाउज़ की भी काफ़ी है, तो लहंगे को थोड़ा ऊपर करके और उसके ऊपर शर्ट आ जाएगी तो नज़र नहीं आएगा और लेंथ भी बरकरार रहेगी और ब्लाउज़ भी बुरा नहीं लगेगा। मतलब ये जो शर्ट का जो दामन है ये यहाँ बिल्कुल यहाँ लहंगे पे यहाँ ऊपर तक आएगा तो नज़र नहीं आएगा। और यहाँ जो लहंगे की घेर है यहाँ पे भी कुछ नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कैन कैन लगा हुआ है, तो इसको ये मज़ीद में कुछ लगाती तो वो अजीब सा लगता। तो अब मैं यहाँ ऊपर से कट करके पेटी को छोटा कर सकती थी, लेकिन फिर वही बात कि लेंथ जो है वो कम हो जाती मैक्सी की और फिर लेंथ बढ़ाना पड़ता और ये ज़्यादा ख्वारी होती, क्योंकि यहाँ नीचे यहाँ पे कैन कैन भी लगा हुआ है, तो इसलिए मुझे वो ही तरीका अच्छा लगा। तो आप ही बताइए कैसा लगा। ये वाला है ब्लाउज़, ये है इस तरह से गला। मेरी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई और मैंने बहुत मेहनत की है, तो काइंडली मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए। लाइक लाजमी किया करें। और बाजू जो हैं ये ये यहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, जो कि ये क्वार्टर बाजू बन गए हैं, ये इस तरह से था ये। और ये यहाँ मैंने हुक भी लगा दिया है यहाँ पे। ये बैक साइड है, यहाँ पे गला उस तरह से बना हुआ था लेकिन मैंने नॉर्मल बनाया है।
और ये बैक पे बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी इस तरह की हुई है। अब मैं ये दुपट्टा है इसके साथ। तो वीडियो में इसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट लग रहा है, लेकिन वैसे इसका कलर बहुत प्यारा सा है। ये इसके साथ ट्राउज़र, और ये है लहंगा। ये यहाँ पे कैन कैन लगा हुआ है, लाइनिंग पे भी लगा हुआ है और लहंगे पे भी लगा हुआ है। और ये है वही बेल्ट, ये जिप लगाई है मैंने यहाँ पे। तो ये जो बेल्ट है ये इस स्लीव से बना हुआ है। और अच्छी बात ये है कि इस पे अलग से ख़र्चा नहीं करना पड़ा, जो था उसी से मैंने इसको ठीक कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें, और न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और हाज़िर होंगी किसी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।